नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कान्हा न्यूज़ और मैं हूं कान्हा। बने रहिएगा इस वीडियो में। और आप सभी लोगों से ये विनती है, निवेदन है कि आप कम से कम इस वीडियो को पूरा वॉच करें, तब आपको समझ में आएगा कि आखिरकार देश में जो मैनेजर होते हैं, अगर कोई इंसान जाता है कि सर हमें छुट्टी चाहिए, हमें छुट्टी दे दो, मम्मी का तबीयत ख़राब है, बहन की सगाई है, या फिर अदरवाइज़ कुछ भी, पिता का तबीयत ख़राब है, भाई का तबीयत ख़राब है, या हमें अर्जेंट घर जाना है, पर्सनली अगर कोई अपना मैटर है, या पर्सनली दस्तावेज़ को लेकर के अगर आप छुट्टी का आवेदन करते हैं, तो जाते ही मैनेजर का जो स्टेटमेंट रहेगा वो कैसा रहेगा, इस बात को आप सभी लोगों को समझना पड़ेगा। अगर जैसे ही जाएंगे तो केबिन में कुछ मैनेजर के जो तेलू टाइप के होते हैं, जो तेल लगाते हैं, जापानीज़, जर्मन, अमेरिकन, उसके बाद तमाम ऐसे इंडियन मस्टर्ड ऑयल है, तमाम तरह की ऑयल है जो तेल लगाते हैं, उनसे आप जाके बात करेंगे। सबसे पहले अगर आप जाके बात करते हैं वहाँ पे, तो सबसे पहले आपको ये बोला जाएगा कि आप यहीं रुको, मैं जा करके सर साहिब से बात करके आता, हुजूर से बात करके आते हैं। अब जो बात करने के लिए जाएंगे, ये बात हमें समझना पड़ेगा कि आखिरकार आप जाते हैं तो वहाँ जो मैनेजर साहब का जो तेल लगाने वाला व्यक्ति होता है, उसकी पोस्ट क्या होती है। या तो वो सीनियर इंजीनियर होगा, या इंजीनियर होगा, या असिस्टेंट मैनेजर होगा। समझ रहे हैं। जब आप जाएंगे तो कुछ जगह तो ये भी नहीं पता होता है, कुछ मैनेजर जो होते हैं ना, उन लोगों को यही नहीं पता होता है कि हमें जवाब एएम से लेना है, या सीनियर इंजीनियर से लेना है, या जूनियर इंजीनियर से लेना है, या इंजीनियर से लेना है। उसको पता ही नहीं रहता है। तो होता क्या है कि अगर आप छुट्टी के लिए जाएंगे और जाके कहेंगे कि सर ऐसा ऐसा बात है, हमें घर जाना है, छुट्टी के लिए आए हो, और छुट्टी के लिए बात मत करना। मैनेजर साहब आज पूरा फुल फोर्स में है, गुस्से में है, आज उनका थोड़ा सा दिमाग मतलब हैंग हो गया है। पता नहीं बिहार का कोई नागरिक है वो हैंग कर लिया है, या फिर उत्तर प्रदेश के, ऐसे भी बिहार और उत्तर प्रदेश के ही ज़्यादातर अगर देखा जाए तो साइंटिस्ट बनते हैं और राइटर बनते हैं, हैंकर बनते हैं। बिना माइंड का, माइंड रहता है तभी तो बनते हैं। तो होता क्या, आज मत जाना, आज मैनेजर साहब एकदम फुल फोर्स में है, आज अगर जाते हो तो मैनेजर साहब गालियाँ सुनाएंगे। आप ज़रा बताइए कि किस संविधान में लिखा है कि मैनेजर साहब गाली सुनाएंगे, बताइए ना। और जो मैनेजर बैठा होता है, वो जो मैनेजर है वो पढ़ा लिखा अगर व्यक्ति होगा, उसको संविधान के बारे में अगर पता होगा, अपने दादा के बारे में, तो उसको पता होगा कि सामने वाले से कैसे बात करना है। तो पहले ही क्या होगा कि ये सबसे पहले ही अगर जैसे ही जाएंगे ना, तो वो जो तेल लगाने वाले होते हैं, या तो इंजीनियर होगा, या तो सीनियर इंजीनियर होगा, या एएम होगा। जब इन लोगों से बात करेंगे तो ये क्या कहेंगे कि छुट्टी के लिए मत जाना, आज सर बहुत गुस्से में है। लग रहा है कि मतलब देश का सारा भार सर के ऊपर ही है। अच्छी बात है, होना भी चाहिए। कुछ ऐसे सर हैं जो रिस्पेक्टेबल हैं और देते भी हैं हम, लेकिन जब वो जाता है व्यक्ति, इधर हड़काता भी है कि छुट्टी के लिए मत जाना, और उधर तेल लगाने के लिए जाता है। सर फलाना नाम का आदमी आया है, XYZ, क्या करने आया है? सर छुट्टी चाहिए। अरे अभी तो होली में की दिवाली में छुट्टी गया था, इतना जल्दी छुट्टी नहीं मिलेगा। ये नहीं पूछेगा वो बेशर्म मैनेजर कि आखिर वो छुट्टी जाना चाहता है तो पर्पज़ क्या है, किस लिए जाना चाहता है, क्या समस्या है, समस्या तो बता दो। वो नहीं, अभी तो दिवाली में गया था, अभी दिवाली में गया था, होली में गया था, अब कैसे चला जाएगा, जाके बोलो छुट्टी नहीं मिलेगी, जाके बोलो छुट्टी नहीं मिलेगी। अब वो मस्टर्ड ऑयल, जापानीज़ ऑयल, अमेरिकन ऑयल, या फिर अदर कंट्री, रूस ऑयल, चाइना ऑयल, तमाम तरह का होता है जो, वो ऑयल सूट नहीं किया उस टाइम पे, तो अब वो मुंह लटकाते हुए आएगा, कहेगा यार
गया तो था, सर से बात किया, सर ने हमें पेल दिया। क्यों भाई? तेरे छुट्टी के लिए बात करने के लिए गया था, सर ने हमें पेल दिया। अच्छा, तो क्या अब वो बंदा कहेगा क्या बोले? तो अभी तो होली में गया था, दिवाली में गया था, अब कैसे जाएगा, छुट्टी नहीं मिलेगी, बता दो। अब उस इंसान के दिमाग में क्या चलेगा? अगर मान लो कि किसी के पिता का तबीयत खराब हो, किसी के माता का तबीयत खराब हो, या फिर पर्सनल अपने जीवन में कई ऐसे समस्याएं होते हैं, तो एक एक समस्या मैनेजर, बेशरम मैनेजर को बता करके जाने की आवश्यकता है क्या? तो फिर एचआर वाले कहाँ रहते हैं? हर सवाल का जवाब थोड़ी होता है, हर सवाल का जवाब नहीं होता है। अगर हर सवाल का जवाब होता तो इंसान हवा में महल बना लेता। अगर हर सवाल का जवाब होता तो इंसान का कोट मच्छर को भी पहनाया जा सकता है। अगर हर सवाल का जवाब होता तो हाथी को गोद में उठाया जा सकता है। अगर हर सवाल का जवाब होता तो थाली में पानी को रख करके खाया जाता है। ऐसा भी कुछ लोग हैं। तो अब हुआ क्या? उसको तो अंततोगत छुट्टी नहीं मिली। अब वो आएगा, 4 लोगों से बात करेगा, अपने माता पिता से बात करेगा, तो चलो उसको तो छुट्टी नहीं मिला, ठीक बात है। लेकिन मैनेजर के लिए अलग से नियम कानून बना है क्या कि छुट्टी नहीं जाएगा? अब वो जब मन करे तब चला जाएगा। प्लांट में कुछ भी हो, कितना भी प्लांट उथल पुथल हो, मैनेजर जब चाहेगा तब चला जाएगा छुट्टी। उसके लिए रूल नियम अलग से बना है क्या? संविधान की जो किताब है उसके लिए अलग से बनी है क्या? कि जो कंपनी का मालिक है वो अलग से बना है क्या? ऐसा तो है नहीं। तो रूल नियम एक ही बना होगा ना। तो मैनेजर जब चाहे, मैनेजर की माँ माँ है, मैनेजर का पिता पिता है, मैनेजर की बहन बहन है, मैनेजर की वाइफ वाइफ है, मैनेजर का घर घर है, मैनेजर का परिवार परिवार है। लेकिन उसके नीचे काम करने वाले लोगों का परिवार नहीं है क्या? बिना परिवार का अनाथ अनाथ हैं। परिवार होगा ना उसका भी। अगर परिवार होगा, माँ बाप होंगे, तभी तो जन्म लेके आकर के कंपनी में गुलामी कर रहा है। और गुलामी मैनेजर का थोड़ी कर रहा है। वो तो मालिक का वफादार है, मैनेजर उससे गुलामी करवा रहा है अपने अंदाज में, अपने सोच में। उसकी नज़र में ये है कि ये गुलाम है, इससे गुलामी करवाओ। हम पेलते बहुत ख़तरनाक हैं, इस बात को ध्यान रखना। चाहे कोई भी हो, अगर हम मैनेजर बन जाएंगे, और मैनेजर हूँ भी, हमने बहुत मैनेजर देखा है, बहुत मैनेजर ऐसे जो मस्टर्ड ऑयल, जैपनीज ऑयल, रूसी ऑयल, जर्मनी ऑयल लगा लगा करके डायरेक्ट मैनेजर के पोस्ट पे बैठे हैं। अब मैनेजर का मोह पता नहीं है। सोचने वाली बात है कि नहीं है? मैनेजर का उसको मोह पता नहीं है, और हम पेलते बहुत ख़तरनाक हैं। संविधान की जो किताब है उसमें भाग 22 है, और उस 22 भाग में जो अनुच्छेद की संख्या है वो 395 है। और जो उसको पढ़ लिया है वो मंचलों का बाप ही नहीं, दादा परदादा लगेगा। आया बात समझ में? नहीं आया? नहीं आया तो आ जाएगा। नहीं अगर आया होगा तो आ जाएगा, और आना ही पड़ेगा। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो समझ में लाना ही पड़ेगा, लेकिन आ जाएगा समझ में। इसलिए लोगों का जो हक और अधिकार है उसको अगर किसी ने छीनने का प्रयास किया, और ऐसे भी ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता है कि हम कंपनी में किस लिए आए हैं, और हमारा कंपनी में काम क्या है, और कंपनी हमें किस लिए रख रखी है, उसको यही बात नहीं पता है।
तो मैनेजर उसका मज़ा न लेगा तो क्या लेगा? क्या लेगा अगर मज़ा नहीं लेगा तो? मज़ा लेगा ना। अगर उसको पता होता और पढ़ के आया होता तो मैनेजर की हिम्मत है, भगवान है क्या वो? मैनेजर की हिम्मत नहीं है। और हम तो उस कॉलेज से पढ़ के आते हैं जो जवाब देने के साथ साथ सवाल भी करना हमारे गुरुओं ने सिखाया है। और ऐसे में खान सर के बारे में अच्छे से पता होगा, बिपिन सर के बारे में अच्छे से भी पता होगा, एसके झा सर के बारे में अच्छा से पता होगा कि ये लोग कैसे टीचर हैं। अलख पांडे जी के बारे में पता होगा। तो ऐसे ऐसे जो टीचर को फॉलो किए हैं, ऐसे ऐसे टीचरों से जिन लोगों ने पढ़ा है और उसके साथ साथ संविधान का भी ज्ञान लिया है, जो 22 भाग के अंदर जो 395 अनुच्छेद है, ABCD जोड़ करके कितना भी बढ़ा लो उससे कोई दिक्कत नहीं है। अनुच्छेद 395 और जिसने पिया है वो दहाड़ा है। तो छुट्टी किसी की बाप की नहीं है कि कोई रोक लेगा। अगर रोक लेगा तो फिर उसको भी बिना छुट्टी का जाना नहीं है। और वो अपने नीचे जिन लोगों को गुलाम समझ रहा है, तो प्लांट का जो चालक होते हैं और जो प्लांट चलाने वाले लोग होते हैं, वो प्लांट चलाने वाले नीचे के ही लोग होते हैं। ऊपर वाले तो मेल पढ़ने के लिए होते हैं। तो मेल हम लोगों को भी पढ़ने आता है। हम भी पढ़े लिखे हैं, भले अंगूठा छाप हैं लेकिन सबके बाप हैं, मंचलों के बाप हैं। तो इस बात को समझना पड़ेगा। और किसी भी इंसान, जो इंसान का हक और अधिकार है, उसके हक और अधिकार के बारे में ही उसको पता नहीं है, तो उसके साथ क्या करेगा मैनेजर? वो तो कहेगा ही तुम्हें नहीं जाना है, हम नहीं जाने देंगे। क्यों नहीं जाने देगा भाई? क्या दिक्कत है? इस देश के जितने भी पोस्ट वाले मैनेजर पोस्ट वाले हैं, उन लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ, मालिक बनना है तो घर पे बैठ के बनो। किसी के गाड़ी पे बैठ करके और तुम कहो कि हम प्रधानमंत्री हैं ना। मालिक बनना है तो कायदे में बनो, कायदे में। मालिक ही होता है, कभी किसी वर्कर से तू तड़ाक नहीं करता है। लेकिन जो मालिक के टुकड़ों पे पलने वाले लोग होते हैं, वो अपने आप को मालिक समझ बैठते हैं। वाह रे भाई, गजब कहा। हजूरे आला खामोश थे इस गम में, हजूरे आला खामोश थे इस गम में, लूट ले गया महफिल जिसे सजाई हमने। जय हिंद, जय भारत।